राम कवन प्रभु पूछऊ तोहि। 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 कहिए बुझाई कृपानिधि मोहि। कहिए बुझाई कृपानिधि मोहि। कहिए बुझाई कृपानिधि मोहि। कहिए बुझाई कृपानिधि मोहि। राम कहते किसको है? एक बड़ा विषय था, लेकिन देखिए याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कितने सहज में समझा दिया। राम कौन? राम कवन? याज्ञवल्क्य जी ने सोचा शायद राम जी के बारे में इनको कुछ और ज्ञात होगा, तो खुली छूट दी। और यही वक्ता की परंपरा होनी चाहिए। श्रोता अगर कोई चीज पूछ रहा है तो उसके शर्म को पहले ही समाप्त कर दो, उसको संकोच ना हो। जिज्ञासु जब तक अपने शर्म को छोड़ेगा नहीं तो पूछ ही नहीं पाएगा। तो खुली छूट दी। आपको जो मालूम हो तो बताओ। तो भारद्वाज जी ने कहा कि महाराज, हमने जिस राम के बारे में सुना है वो अवधेश दशरथ पुत्र राम है। दुनिया उनके चरित्र को जानती है। पत्नी के विरह में उन्होंने दुख सहन किया और नारी का हरण हुआ, पत्नी का हरण हुआ तो उन्होंने रावण को मार दिया। लेकिन आप ये बताओ कि दशरथ पुत्र राम और जिस राम को भगवान शिव जपते हैं, इन दोनों में कोई अंतर है कि एक ही है? प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरार। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा कि आप जानते सब हो, राम को सुनना चाहते इसलिए आप पूछ रहे हैं। देखो भारद्वाज जी महाराज का जो विधान है वो श्रवण से है। ये सुनना चाहते हैं। और याज्ञवल्क्य वो है जिनको अनुभव हो चुका है। इसलिए भारद्वाज जी को अनुभूति कराने के लिए हम भगवान को जानते हैं या भगवान के समीप में रहते हैं। मंदिर के बगल में हमारा निवास है, कमरा तो मंदिर के ठीक बगल में ही है, रूम मंदिर के बगल में मिला है, लेकिन ठाकुर जी से ने नहीं हो पाया। ठाकुर जी के बगल में ही कमरा है, लेकिन आरती में पीछे से लोग आ जाते हैं। हम तभी निकल पाते हैं जब आरती हो जाती है। गंगा जी के किनारे सबसे पहले हमने जमीन ले ली, लेकिन आज तक गंगा में स्नान नहीं कर पाए। ये सब आचार संहिताएं हैं ना। लेकिन याज्ञवल्क्य जी महाराज ने एक आचार संहिता भारद्वाज जी को भी कही। तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहार। तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहारी। तात सुनहु सादर मन लाई, तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह मही शेष विसारा, महामोह मही
राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला। तात सुनहु सादर मन लाई, कहूं राम के कथा सुनाई। मैं राम की कथा कहने जा रहा हूं, सुंदर कथा कहने जा रहा हूं। ये पंक्तियों का सीधा सीधा अर्थ हम लोग देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। आप मन लगा करके सुनो। राम कथा कैसी है? बोले राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जेहि पार। ये चार पंक्तियां यदि समझ ली तो पूरी राम कथा समझ में आ जाएगी। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। मोह लगाव को कहते हैं, तो महामोह क्या है? किसी संसारी को अगर लगा होता है तो उसको मोह कहा जाता है, क्योंकि मोह तो अंधा होता है। अज्ञानी को लगाव हो तो मोह ही होता है, लेकिन ज्ञानी को लगाव हो जाए वो महामोह है। भैया कितने गृहस्थ विरक्त हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन एक विरक्त अगर गृहस्थ की रास्ते में चला जाता है तो समाज उस पर टिप्पणी करता है, समाज टीका करता। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में जो प्रथम श्लोक है, जैसे ही व्यास भगवान ने सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को प्रियव्रत जी की कथा सुनाई कि प्रियव्रत राजा हुए, तो परीक्षित जी ने कहा महाराज प्रियव्रतो भगवत आत्मा राम कथा मुनि। अरे प्रियव्रत तो विरक्त थे, विरक्त महात्मा थे, वो गृहस्थ कैसे हो? कितने भी गृहस्थ साधु बन गए, तपस्या के लिए चले गए, परीक्षित जी ने कुछ भी नहीं कहा। एक परंपरा है गृहस्थी से विरक्ति की ओर, लेकिन विरक्ति से गृहस्थी की ओर जब कोई जाता है तो समाज उस पर टिप्पणी करता है। अज्ञानी को लगाव हो जाए वो समझ में आता है, लेकिन ज्ञानी को भी लगाव हो जाए उसको महामोह कहते हैं। ये महामोह समाप्त कैसा होता है? समाप्त कब होगा? कैसे समाप्त होगा? हमारे प्रेमभूषण जी बहुत अच्छा गाया करते हैं। बोले जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, सौ जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, सौ जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय हो जय श्री राम कथा कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन भूरि बुध विश्राम सकल जन रंजन। राम कथा कलिकनु संकन, तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए। श्री नारद कर जथा, जय जय राम कथा, हरि बोल, जय श्री राम कथा कथा, सभी बोलिए जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका करा। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर कर जिह्वाना। सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, सौ जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, सभी बोलिए जय श्री
राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा राम कथा कल बिटप कुठारी सागर सुन गिरिरारी राम कथा सुंदर करतारी संशय विहगे रावण हरि तेरा सब संशय भागेगा तेरा सब संशय भागेगा मेरा सब संशय भागेगा मेरा सब संशय भागेगा पार्वती कर जथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय राम कथा जय श्री राम कथा जिसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है सौ जन्म जन्म की व्यथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा राम कथा बोले शशि किरण समाना मोह लगाओ को महामोह क्या बोले रक्त बीज है महामोह महिषेष विशाला महिषासुर है महामोह जल्दी समाप्त नहीं होगा फिर तो कराल कालिका जब प्रकट होगी तभी महिषासुर रक्त बीज का वध करेगी तो यहां पर राम कथा कालिका के रूप में है महामोह मही शेष विशाला राम कथा कालिका कराल महामोह रूपी महिषासुर को मारने के लिए राम कथा कराल कालिका के समान है खंड खंड कर देती है ऐसी राम कथा है अंदर जो महामोह बैठा हुआ है ज्ञानियों को जब अज्ञानता में जानते हुए भी उस मार्ग में हम प्रवेश कर गए तो वहां महामोह तैयार होता है राम कथा कराल कालिका बनकर के सामने आती है अगली पंक्ति में गोस्वामी जी ने कहा राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जहि पाना राम कथा शशि किरण के समान है सूर्य किरण के समान नहीं है और शशि किरण का पान कौन करता है बोलो चकोर करता है आज तक मनुष्य कोई ऐसा बना ही नहीं जो शशि किरण का आनंद ले सके राम कथा शशि किरण समाना बोले संत चकोर संतों को चकोर कहा अच्छा चकोर ही चंद्रमा का आनंद ले पाता है चंद्रमा की किरण का आनंद ऐसा क्यों दूसरे लोग क्यों नहीं ले पाते क्योंकि चकोर हम किसी भी चीज का आनंद तब ले पाएंगे जब उसके प्रति हमारे अंदर से शिकायत खत्म हो गई होगी हमारे अंदर अगर शिकायतें भरी हैं तो आनंद मिलेगा ही नहीं पता नहीं कितने दिनों से चंद्रमा को देख रहा था चकोर आज तक चंद्रमा मिला नहीं लेकिन चकोर ने कभी शिकायत किया नहीं वो लोग गाया करते हैं ना चांद को क्या मालूम चाहता है उससे कोई चकोर ओ चांद को क्या मालूम चाहता है उससे कोई चकोर ओ बेचारा दूर से देखे ओ बेचारा दूर से देखे करे न कोई सो ओ चांद को क्या मालूम है उसे कोई चंद्रमा को पता नहीं कि मेरा कोई प्रेमी भी है चंद्रमा को पता भी नहीं है
प्रेमी तो उसी को कहते हैं। जहां शिकायतें प्रारंभ हो जाती हैं, आप इस गाने पे मत जाना कि उसको गुनगुनाने लगो, ये तो उदाहरण दिया है। लेकिन चकोर इसलिए कि चकोर ने कभी शिकायत नहीं किया। पर चकोर को यदि अपने प्रियतम, अपने प्रेमास्पद से मिलना पड़ता है तो मिलता कैसे है, जरा सुनो तो सही। ये इसको मिलने का साधन कैसे प्राप्त हुआ। कभी किसी कथा में सुना कि भगवान महाकाल को श्मशान की राख बड़ी प्रिय है। चकोर ने अपने चास से छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठी की, चिता बनाई और चिता बना करके देह त्याग करने के लिए, शरीर को भस्म करने की तैयारी करने लगा। उसी समय कोई पथिक निकल पड़ा। उसने पूछा, क्या कर रहे हो? बोले, चिता बना रहा हूं। क्यों? शरीर को जलाना चाहता हूं। कारण क्या है? कारण यह है कि मैं जिसको चाहता हूं आज तक मिल नहीं पाया। तो फिर तुम शरीर जलाने से क्या तुम्हें मिल जाएगा? वो कौन है? वो मेरा प्रेमास्पद है। रहता कहां है? बहुत दूर, बहुत जन्म जन्मांतर निकल जाएंगे, मैं नहीं पहुंचूं, क्योंकि मेरी गति नहीं है। मेरी गति इतनी नहीं है कि मैं चंद्रमा तक पहुंच सकूं। लेकिन मैंने कथा में सुना है कि भगवान शिव के ललाट पर चंद्रमा का निवास है और भगवान शिव को श्मशान की राख बड़ी प्रिय है। तो मैं इस चिता के माध्यम से अपने शरीर को जला करके भस्म कर दूंगा। और कभी इस रास्ते से वो फकीर निकला और उसको मौज आई, उसने उठा करके राख करके अपने शरीर से मल लिया, तो मैं अपने प्रियतम चंद्रमा से भेंट कर दूंगा। ये है चकोर, जिसने कभी शिकायत नहीं किया। प्रेमी तो है ही वही, भक्ति स्वीकार करती, भक्ति कभी शिकायत नहीं। गोपी को भगवान कह करके गए थे, हम अवश्य आएंगे, लेकिन गोपी ने कभी उलाहना नहीं दिया। और मजे की बात तो यह थी कि भगवान श्रीधाम वृंदावन जब छोड़े और मथुरा में आके रहे, गोपी चुप रही, कृष्ण रोते रहे। कृष्ण रोए हैं, गोपी नहीं रोई, क्योंकि गोपी उसके ये प्रेमी है। ज्ञानी दौड़ता है, भक्त बैठता है। ज्ञानी थे उद्धव जी महाराज, सूखे पत्ते की तरह गए थे। गोपी बैठी थी ताजे गुलाब की तरह गोविंद के चरणों में चढ़ने के लिए। इसको प्रेमी कहते हैं। राम कथा को वही पा सकता है जिसके अंदर प्रेम होगा। कैसा? बोले, राम कथा शशि किरण समाना, 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 संत चकोर करहि जे पाना, संत चकोर करहि जे पाना। भारद्वाज जी ने कहा कि आपने ये कथा जो आप मुझे बताने जा रहे हैं, आपने स्वयं प्रकट किया है, आपको कहीं से मिली है? तब याकबली जी ने कहा, ऐसे वो संशय कीन्हे भवानी, ऐसे वो संशय कीन्हे भवानी, महादेव तब कहा बखानी, महादेव कहा बखानी। कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जय हेतु जय सुन मुनि मिटि ही विषाद।
भगवान शिव और उमा के संवाद का दर्शन में तुम्हें कराऊंगा। कोई दो महात्मा आपस में बैठ करके सत्संग करे, वहां से राम कथा प्रकट हो, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने समाज को जिस राम कथा से जोड़ा है, जिस वक्ता और जिस श्रोता से जोड़ा है, वो भगवान शिव मां पार्वती है। एक दंपति आपस में बैठ करके हरि चर्चा करें, वहां से श्री राम जन्मोत्सव की कथा हो। ये गोस्वामी जी महाराज का दर्शन और भगवान शिव और सती के चरित्र का दर्शन कराया। अगस्त आश्रम में कथा सुनने के लिए आए, कथा श्रवण किया, भक्ति का वरदान दिया। मार्ग में भगवान श्री राम से भेंट हुई। सती जी ने संशय किया, 16 संशय किए और संशय नाश नहीं हो पाए, नष्ट नहीं हो पाए। बार बार भगवान शिव ने समझाने का प्रयास किया, इसके पश्चात भी संशय नष्ट नहीं हुए। परीक्षा हुई और परीक्षा लेना अपराध हो गया और इस कारण सती जी को, क्योंकि श्री किशोरी जी का वेश धारण करके परीक्षा की थी, तो सती जी को भगवान शिव ने त्याग दिया। ये प्रसंग इसलिए हमको समझना चाहिए कि हम जिसकी पूजा करते हैं, हमारे जो गुरुदेव भगवान हैं, हमारे जो आराध्य स्वरूप हैं, उनकी बराबरी हमें नहीं करना चाहिए। हमारे जो गुरु जी हैं, कई बार हम लोग क्या करते हैं, जैसे गुरु जी कपड़े पहने ऐसे ही पहने हैं। गुरु जी जिस ये कहां से खरीदा गया, हम भी वही कपड़ा खरीद के लाए। गुरु जी इसको धारण, हम भी ऐसे ही धारण करें। गुरु जी जैसा कई बार तो इतनी नकल होती है कि शर्म लगने लगे। एक बार मेरे आराध्य भगवान श्री मुरारी बापू जी के पास में बैठा था, तो मैंने कहा बापू, कई बार तो बड़ा असहज लगता है कि मुझे ऐसा महसूस होता, आप भी असहज हो जाते होंगे। तो बापू ने कहा, भगवान बहुत दिन हो गए ना, तो अभ्यास हो गया है, इतनी नकल लोग करते हैं, वैसे ही दुपट्टा, वैसे ही ये और वो। अरे नकल करना है तो उनकी साधना को करो, उनके कलेवर को क्या करना है, उनकी साधना को करो। आज के युग में कुछ अपवाद 2-4 वर्ष पहले ऐसी स्थितियां बनी, दुर्भाग्य था समाज का जो ऐसी परिस्थितियां बनी। श्री मुरारी बापू जी को जिन्होंने निकट से देखा है, देखो दूर से तो प्रभाव समझ में आता है, जब हम साथ में रहते हैं तब स्वभाव समझ में आता है। किसी महापुरुष के चरणों में जब बैठने का अवसर मिलता है तब समझ में आता है। साधनालय में अपने प्रवेश करते हैं, जब रात्रि में 3 बजे प्रवेश कर जाते हैं, सुबह 6:30 बजे निकलते हैं, आंसुओं की धारा लगी रहती है। कभी बेड पर, पलंग पर नहीं सोए। ठाकुर जी यदि आसन जो लगा है, नीचे एक सौल बिछा करके ही हमेशा सोते हैं, कभी बेड पर नहीं सोते। ये महापुरुष कोई ऐसे ही नहीं बन जाते, उनके पीछे उनकी त्याग तपस्या होती है। क्यों नहीं हमारी कोई कथा कहता है, क्यों नहीं हम किसी के लिए आदर्श बन पा रहे हैं? क्योंकि मूल में खोखलापन है। ये प्रसंग हमें दर्शाता है कि हमें अपने से बड़ों की बराबरी नहीं करनी। गुरुदेव भगवान की उनकी अपनी मौज है, वो कैसे भी रहे, वो महापुरुष है, लेकिन हम ऐसे बन के रहे। अब गुरु जी जैसा पंचपात्र रखते हैं, हम भी वैसे ही रखें, वैसा ही आसन, वैसा ही बिछोना, वैसे ही सोना, वैसे लटक दे, तो कई बार तो महापुरुषों को भी संकोच होने लगता होगा कि क्या यार, ये तो
इतनी सेवा नहीं, छोड़ दिया, त्याग दिया। समाधि लगती है। अब देखो, भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए सियाजी का रूप धारण किया और भगवान शिव ने सती को त्याग दिया। गोस्वामी जी कहते हैं, शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिन अगत जी सती असनारी, पन कर रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। भगवान शिव के समान राम का प्रेमी कौन हो सकता है? राम के लिए सती जैसी पत्नी का परित्याग कर दिया। पिता के यज्ञ में गई, शरीर भस्मीभूत हुआ, दूसरे जन्म में पर्वतराज के यहां पैदा हुई, पर्वत की बेटी बनी, इसलिए पार्वती कहलाई। तपस्या किया और भगवान शिव के साथ में इनका विवाह हुआ। कथा आप सभी जानते हो। और विवाह होने के पश्चात जब भगवान शिव कैलाश में पधारते हैं और सदगृहस्थ स्वरूप में भगवान शिव जब विराजते हैं, तो पार्वती मैया ने अवसर देखा है। गोस्वामी जी कहते, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई समूह मातु भवानी, गई समूह मातु भवानी। श्री पार्वती जी श्रद्धा है, भगवान शिव विश्वास के प्रतीक है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तस्तुति। पार्वती मैया ने चरणों में प्रणाम किया और पार्वती मैया ने कहा, महाराज मन वाणी क्रम से मैं आपके चरणों की दासी हूं, और किसी के घर में कल्प वृक्ष हो और वो दुखी हो, मेरे अंदर कुछ संशय है, आप उसको नष्ट करें। आप उसको समाप्त करें। राम के प्रति जो मुझे भ्रम हो गया था, आप उसका समाधान करें। अब मैं राम को सुनना चाहती हूं, राम को जानना चाहती हूं। महाराज, दशरथ पुत्र राम और तुम पुण्य राम, राम दिन राती सादर जपहु अलंग आराती, उस राम में और दशरथ पुत्र राम में कोई अंतर है? भगवान शिव सुनते रहे। भगवान, और ये राम कथा प्रकट कब होती दाम्पत्य जीवन में? जब दोनों दंपति प्रसन्न चित्त हो, कोई तनाव ना हो। तनाव में कथा नहीं होती। कथा तो प्रसन्नता का विषय है। भगवत साधन प्रसन्नता के द्वारा प्राप्त होते हैं, तनाव में नहीं प्राप्त होते। आपका मन खिंचा खिंचा हो और बुद्धि कहीं लगी हो, फिर ये फिरो फिर ऐसा, वो कथा नहीं। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने भगवान शिव को जब बिठाला है कथा कहने के लिए, तब दर्शन करा रहे। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विदुभान। ये जी बैठे सो कामोरी पुके से, हरे शरीर शांत से, बैठे सो कामोरी पुके से, हरे शरीर शांत से। पार्वती मैया ने उचित अवसर देखा कि पतिदेव प्रसन्न है, और प्रसन्न की अवस्था, प्रसन्नता की अवस्था में क्यों ना मैं जाकर के अपने संशयों को समाप्त कर लूं।
मां पार्वती ने प्रणाम करके, तो भगवान शिव ने भी प्रसन्न होकर के आसन वामभाग में दिया। वामभाग का आसन पूर्व जन्म में छीन चुका था, भगवान शिव की कृपा से पुनः प्राप्त हुआ। क्योंकि पहले सती थी, दक्ष पुत्री थी, अब श्रद्धा बन करके आई है। पहले बुद्धि की बेटी थी, दक्ष पुत्री थी, दक्ष कहते बुद्धि को, बुद्धि की बेटी थी, इसलिए बुद्धि का तो काम है। और कई बार तो बुद्धि संशय करती है, संशयात्मक हो जाती है बुद्धि, लेकिन अब तो श्रद्धा बन करके आई है। और पिता का नाम हिमांचल है, पर्वत है, अचल है, अडिग है। पार्वती मैया ने कहा कि भगवान की मैं कथा सुनना चाहती हूं, लेकिन आप ये बताओ कि आप जिस राम को जपते हो, उसमें और दशरथ पुत्र राम में कोई अंतर है? सारी कथा 14 प्रश्न किए। महाराज, परमात्मा अवतार क्यों ग्रहण करता है? परमात्मा के अवतार ग्रहण करने का कारण क्या है? और अवतार ग्रहण करके करता क्या है? और किसके लिए अवतार ग्रहण करता है? और उन्होंने अवतार जो लिया, उनके अवतार की कथा, उनकी बाल लीला, उनकी किशोर लीला, उनकी विवाह लीला, ये सब आप मुझे कहो। वनवास, संहार लीला, राज्य लीला, और भगवान का जो विलास था उसका भी आप दर्शन कराएं। वनवास काल में जो भगवान ने विलास किया है, जो लीला की है, आप उसका दर्शन करें। 14वें प्रश्न में कह दिया कि बहुरी कहु करुणायतन कीन, जो वचन जराम प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गमने निज धाम। भगवान शिव ने अपने आराध्य का ध्यान किया, मंगलाचरण किया। गोस्वामी जी ने क्या परंपरा दिया है, कथावाचकों के लिए इतना सहज कर दिया है। देखो, कथा कहो तो पहले क्या क्या करना चाहिए, सारा विधान बता दिया, मंगलाचरण किया। मगर ध्यान रस दंड जुग पुण्य मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन। और भगवान शिव ने कह दिया, देवी और तो सब समझ में आया, लेकिन आपने जो राम को 2 बताया वो उचित नहीं किया। राम एक है, राम 2 नहीं। सत्य एक हो सकता है, सत्य 2 नहीं हो सकता। और जहां 2 सत्य होते हैं, वहां कहीं ना कहीं असत्य का प्रवेश हो जाता है। 2 सत्य नहीं, एक सत्य। इसलिए ईश्वर को सत्य कहा गया, जगत को मिथ्या कहा गया। भगवान शिव ने पार्वती मैया को कहा, हरि अवतार हे तुझे ही होई, हरि अवतार हे तुझे ही होई, इदमी थम कही जाई न सोई, इदमी थम कही जाई न सोई। हरि अवतार हे तुझे ही होई, हरि अवतार हे तुझे ही होई, इदमी थम कही जाई न सोई, इदमी थम कही जाई न सोई, इदमी थम कही जाई न सोई, इदमी थम कही जाई। भगवान का अवतार इसीलिए होता है, कोई कह नहीं सकता कि उसका अवतार किस लिए होता है। वो निराकार से निराकार कैसे हो जाता है, शब्द ब्रह्म से विग्रह में कैसे आता है, स्वरूप से रूप में कैसे आ जाता है, रूप से स्वरूप में कैसे आ जाता है।
जैसे जल का कोई आकार प्रकार नहीं, लोटे में भर दो तो लोटा जैसा, गिलास में भर दो तो गिलास जैसा, कटोरे में रख दो तो कटोरे के जैसा होगा। परंतु अगर कटोरे के जल को लेकर के आप अपने फ्रीजर के अंदर रख दें, फ्रिज खोल के रख दें, और जैसे ही फ्रिज का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंचा, कटोरे का जल जमना शुरू हो जाएगा। अभी तक जिसका कोई आकार नहीं था वो आकार बन गया। ऐसे ही जब हम संसारियों का या किसी साधक के जीवन का जो अहंकार है 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है, तो निराकार परमात्मा सगुण साकार होकर के प्रकट हो जाता है। और इसीलिए भगवान शिव ने पार्वती मैया को कहा, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरणात्, रघुकुल मणि मम स्वाम शिवा कही शिवनायो। पुरुष प्रसिद्ध, पुराण प्रसिद्ध है, जो प्रकाश के जो भंडार हैं। हम प्रातःकाल चर्चा कर रहे थे कि सूर्य जगत को प्रकाशित करता है, लेकिन सूर्य की ऊर्जा जहां से मिल रही है उसका नाम श्री राम नाम है। हेतु कृशान भान हेम कर को सब रूपों में प्रकट है। जीव माया जगत के जो स्वामी है वे ही रघुकुल मणि मेरे रामचंद्र जी स्वामी है, ऐसा भगवान शिव कह रहे हैं। रघुकुल मणि मम स्वाम शिव कही शिव नायऊ मां। भगवान के ऐश्वर्य का दर्शन कराया और कह दिया कि यद्यपि उनके अवतार का कोई निश्चित नहीं वर्णन कर सकता है किस लिए होता है, परंतु 2-4 जो कारण है वो मैं तुमको बता। जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन सुनती भवानी। और जय विजय की कथा का दर्शन कराया। शनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने जो श्राप दिया जय विजय को, दर्शन करने के लिए गए और दर्शन करने के लिए वैकुंठनाथ का प्रवेश कर रहे थे। जय विजय ने मार्ग अवरुद्ध कर दिया, नहीं जा सकते हो। अरे वैकुंठ में रह के इतनी बड़ी कुंठा पाले बैठे हो, और जो वैकुंठ जैसी जगह में रहकर कुंठा पाले उसको वैकुंठ में रहने का अधिकार ही नहीं है, इसलिए श्राप मिल गया। तो कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज अंदर चले जाते तो इनका क्या बिगड़ जाता है। समस्या ये थी कि अंदर जाने के बाद फिर वापस नहीं आना होता। गीता जी में भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। जहां जाने के बाद जीव कभी वापस नहीं आता उसका नाम वैकुंठ है, उसका नाम गौलोक है। जहां ना अग्नि का तेज है, न सूर्य का प्रकाश है, न वायु की गति है, वो मेरा धाम है, उसको गौलोक कहते हैं। यदि ये चले जाते तो वापस कैसे आते? मार्ग अवरुद्ध कर दिया। 3 जन्म तुझ वचन प्रमाणा। भगवान को उनके लिए 4 बार अवतार ग्रहण करना पड़ा। नरसिंह अवतार हिरण्यकश्यप के लिए, 12 अवतार हिरण्याक्ष, रामावतार में कुंभकर्ण रावण कुंभकर्ण, शिशुपाल दंतवक्र, कृष्णावतार में इनका उद्धार हुआ। आप कथा सब जानते हैं। दूसरा, भगवान शिव ने कहा कि जालंधर नाम का एक राक्षस था, उसकी पत्नी वृंदा बड़ी सती थी। उसने अपने सतीत्व का कवच, पातिव्रत का कवच अपने पति को पहना रखा था, और उस कवच को धारण करके उसने पता नहीं कितनी नारियों के मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। मेरे साथ युद्ध हुआ, मैं जीत नहीं सका उसे। बहुत दिनों तक युद्ध होता रहा। अंततः भगवान नारायण ने जालंधर का ही स्वरूप धारण करके उसका सतीत्व नष्ट किया। तो यहां यह प्रश्न उठता है कि क्या भगवान को ऐसा करना चाहिए?
तो प्रश्न है, ये तो धर्मा ततो जया। यत्र योगेश्वर, संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से गीता जी में, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय भूत ध्रुवानी मम। जहां योगेश्वर कृष्ण है, जहां गांडीवधारी अर्जुन है, वहीं विजय विभूति है। तो भगवान को क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, लेकिन महापुरुषों ने इसकी व्याख्या किया। महाभारत की कुछ घटनाएं हैं जिसमें शिखंडी को आगे करके भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के हाथ से मरवाया। भीष्म हट नहीं रहे थे। पांचों भाई आपस में विचार करने लगे कि पितामह के रहते तो जीत मुश्किल है, विजय नहीं मिलेगी। भगवान श्याम सुंदर के पास में गए और भगवान श्याम सुंदर से कहे, महाराज ये पितामह भीष्म तो के रहते तो हमको विजय तो नहीं मिलेगी। तो भगवान तो बड़ा विनोद करते थे। भगवान ने कहा तो अपने पितामह से जाके पूछो। अरे उनसे कैसे पूछे, उनके मरने का उपाय? हाँ उनके मरने का, क्योंकि आशीर्वाद तो उन्होंने दिया था ना तुमको, विजयी होने का आशीर्वाद तुमको पितामह ने दिया था, मैंने नहीं दिया। तो जिसने आशीर्वाद दिया उपाय उसी से पूछो। अब ये पांचों भाई पितामह भीष्म के पास में गए, प्रणाम किए। युधिष्ठिर जी ने प्रणाम किया और पुनः आशीर्वाद दिया, युधिष्ठिर विजयी भव, तेरी विजय होगी। युधिष्ठिर जी ने कहा, पितामह वही आशीर्वाद तो वापस करने आए हैं, इस आशीर्वाद का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके रहते आशीर्वाद सत्य होगा नहीं। पितामह भीष्म ने कहा, बात तो सही है, मेरे हाथ में जब तक धनुष और बाण है तब तक विजय श्री तो नहीं तुमको मिलेगी। तो हमारी विजय श्री के बीच, विजय जय पराजय के बीच में आप चट्टान बन के खड़े हो, आप हटोगे कैसे? तो पितामह भीष्म ने कहा, युद्ध के मैदान में अगर कोई स्त्री मेरे सामने आ जाए तो अवध्य है मेरे लिए। अर्जुन ने कहा, पितामह, लेकिन पितामह ने भीष्म ने कहा, अर्जुन सावधान, अपने हाथ से मेरी गर्दन को काट देना, मेरा शरीर बींध देना बाणों से, मैं तेरा स्वागत करूंगा, लेकिन मेरी बात कभी मत काटना। ये बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि लोग हमारी सुने, हमारा सम्मान करें। पितामह भीष्म ने कहा, लेकिन नहीं। अर्जुन ने कहा, तो युद्ध के मैदान में स्त्री आएगी कैसे? पितामह भीष्म ने कहा कि जिसने तुमको भेजा है ना वो सब जानता है। अब समझे कि इनको तो सब कुछ ज्ञात है। पितामह भीष्म की बात को आकर के कहा, तब भगवान कृष्ण ने जाना और ये मान लिया कि पितामह अपना शरीर अब त्यागना चाहते। शिखंडी को आगे करके युद्ध करवा, तो शिखंडी को आगे करके भीष्म को युद्ध के मैदान से हटाना, क्या यह धर्म था? और यदि धर्म नहीं था तो भगवान श्याम सुंदर के रहते हुआ कैसे? तो वहां पर महापुरुषों ने एक बार, जब स्वामी योग गुरु बाबा रामदेव जी महाराज ने अपने आचार्य कुलम का उद्घाटन किया, ये प्रसंग मैं वहां का बता रहा हूं। आचार्य कुलम का उद्घाटन किया, उसमें उस मंच में सभी बड़े बड़े महापुरुष आए हुए थे हरिद्वार में, और पूज्यपाद प्रातः स्मरणी कारशणी पीठाधीश्वर पूज्य श्री गुरु शरणानंद जी महाराज जी भी पधारे थे, अध्यक्षता वो कर रहे थे। अध्यक्षी उद्बोधन में उन्होंने कहा, ये तो धर्म ततो जया, जहां धर्म है वहां विजय है। शिखंडी को आगे करके प्रथम दृष्टया भीष्म को मरवाना अधर्म था, लेकिन कृष्ण की दृष्टि में वो धर्म था। क्यों? जिसके कंधे पर इतना बड़ा भार है, सेनापति है, और जब वो अपनी प्रतिज्ञा के लिए जीना शुरू कर दे, अपने लिए जीना शुरू कर दे,
भगवान कहते हैं वो व्यक्ति अकेला अपना नहीं है, वो तो सबका हो चुका है। और ऐसे व्यक्ति को मैदान से हटाने में पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपनी प्रतिज्ञा के लिए जी रहा है। ये तो धर्मा तत्व जया। इसलिए भगवान गोस्वामी जी कहते छल कर टार उता समृत प्रभु सुर कार यकीन, जब ते ही जानो मरम तब श्राप कोप कर दे। सती तो नष्ट हुआ, श्राप को प्रमाणित किया, और भगवान देखते ही देखते नारायण शालिग्राम के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए श्री शालिग्राम भगवान की जय। श्राप दिया है सती वृंदा ने, तुमको शिलारूप में होना पड़े। वृंदा के श्राप से परमात्मा शिलारूप में हो, हिरण्यगर्भ हो गए। और वृंदा परम पवित्र है। वृंदा के व्रत को भगवान नारायण ने स्वीकार किया, इसलिए शालिग्राम के अंदर स्वर्ण का निवास होता है, स्वर्ण का वास होता है। जिन शालिग्राम के अंदर सोना होता है उन्हीं शालिग्राम की पूजा होती है, उनको हिरण्यगर्भ कहा जाता है। आप सूर्य की तरफ ऐसे करोगे ना तो पीला दिखाई देगा। हमारे महात्मा लोग मुक्ति धाम से लेकर के आते हैं। नेपाल में आप जाए काठमांडू तो पशुपतिनाथ जी महाराज के जो पीछे बहुत सारी दुकानें हैं, वहां पर कई बार हिरण्यगर्भ मिल जाते हैं। उनकी सेवा होती, पूजा होती। भगवान के आने का तीसरा कारण, पार्वती मैया को नारद जी के श्राप का दर्शन कराया। नारद जी ने एक बार श्राप दिया तो पार्वती मैया बड़ी चौकन्नी हो गई। नारद जी ने श्राप दिया? नारद जी ने? बोली नारद श्राप दीन है कबारा। गोस्वामी जी कहते गिरे जा चकित भई सुनिवानी, गिरे जा चकित भई सुनिवानी। नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। अरे नारद जी तो हमारे गुरु जी है। पार्वती मैया ने कहा हमारे गुरु जी ने श्राप दे दिया, वो तो बड़े ज्ञानी है। भगवान शिव ने कहा यहाँ ज्ञानी और मूर्ख किसी की नहीं चलती। बहुत सुंदर प्रसंग। भगवान शिव मुस्कुराए, यहाँ किसको ज्ञानी कहा जाए, किसको मूर्ख कहा जाए। 5000 वर्ष तक आंख बंद करके बैठने वाले विश्वामित्र ध्यान कर रहे थे, गायत्री का सामने आ गई मेनका। ये उसकी इच्छा से होता है, किसी की इच्छा नहीं चाहिए। मिलना चाहिए था, गायत्री मैया का दर्शन होना चाहिए, लेकिन मिली मेनका। भगवान पराशर जिन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से सूर्य को ढक दिया, वो पराशर काम को नहीं ढक सके। जहि जस रघुपति करहि तब सो तस तेहि क्षण होय। यहां ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है, ऐसा कह करके समझाया। नारद मोह की कथा का दर्शन कराया। नारद जी ने श्राप दिया। और भगवान के आने का चौथा कारण गोस्वामी जी महाराज कहते हैं स्वयं भुव मनुवर सतरूपा, तीन ते भई नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरणनी का, अजहु गाव श्रुति जिन कैली का। मानव जाति के आदि पुरुष महाराज मनु और शत्रुपा के जीवन का दर्शन कराया। 3 बेटियां हैं, 2 पुत्र हैं। छोटे पुत्र को राज्य का बंटवारा पहले ही कर दिया था। आकुति, प्रसूति, देवहूति तीनों बेटियों का विवाह कर दिया। और जब वृद्धावस्था आई तब चेतना में आया कि मेरे अस्तित्व का क्या होगा।
प्रियव्रत को बुला करके जबरदस्ती सिंहासन पर बिठाला। पुत्र नहीं चाह रहे, लेकिन बरबस राज सुतहि न पदीना, नारी समेत गवन वन की। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में 2 राजाओं की कथा कही। एक तो महाराज मनु है, दूसरे सत्यकेतु है। सत्यकेतु जिसके बेटे का नाम प्रताप भानु है, अभी कथा उसकी भी हम लोग दर्शन करेंगे। सत्यकेतु ने अपने पत्नी से कहा कि चलो तीर्थ में चले, चलोगी? अरे बोले महाराज अब तो बच्चों की शादियां हो गई है, बहू के हाथ की फुलकियां खाएंगे, काहे को हम जाएंगे तपस्या करने। तो परिणाम यह हुआ कि जब पति को छोड़ दिया तो उसके घर में जो राजा प्रताप भानु हुआ, प्रताप भानु बहुत सुंदर राजा हुआ, लेकिन दूसरे जब उसको राक्षस बनना पड़ा, क्यों पति का संग छोड़कर बैठी है। और दूसरी है श्री शत्रुपा जी। जैसे ही महाराज ने कहा हो इन विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, ये जन्म गयो हरि भगत बिना। सारी जिंदगी चली गई, बस इंतजार करते रह गए कि अब महाराज अब बच्चे हो गए ना, तो क्या बहानेबाजी हम लोग करते, क्या बस महाराज अब बच्चों की शादी हो जाए। और जैसे ही बच्चों की शादी हुई हम तो फुर्सत हो गए, क्या लंबी चौड़ी हाँकते। बच्चों की शादी हो गई, हम फुर्सत हो गए, अब हमें कोई काम दाम नहीं है, वो सब संभालेंगे, व्यापार संभालेंगे, नौकरी चाकरी सब ठीक करेंगे। और जैसे शादी होके बहू आई और पत्नी ने कहा सुनो जी अब तीर्थ करना बंद, अब कलपवास नहीं करोगे। क्यों? बहू अकेली रहेगी क्या घर में? हाँ ये बात ठीक कहते हो। अरे बहू के पास कोई तो साधन हो जाए। और जैसे ही भगवत कृपा से कोई पोता आ गया, अब दादाजी बन गए। अब दादाजी उसकी रखवाली करने लगे, बेटा बहू तो दोनों नौकरी के लिए चले गए। अरे महाराज क्या करें, अब छोटा सा बच्चा है, इसको कैसे, बस ये पढ़ लिख के थोड़ा बड़ा हो जाए, बस उसके बाद तो भजन भगवत भजन कर। सावधान याद रखना, समय बड़ा बेरहम होता है, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जल्दी जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते, तब निकल जाएगा, तब निकल जाएगा, तब निकल जाएगा तब निकल जाएगा, रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, बंदगी का जय हो। भरोसा है इस जिंदगी का, क्या
साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं हो किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। दुनिया है हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, ओ नाम रह जाएगा आदमी का जय हो। भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं किसी का, भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा